हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही है 13.4 और 13.4 में अपन ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अपन स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले तथा ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ये ऐसे बोल रहा है, देखो ऊपर वाली रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब शंकु किस प्रकार का है, इस प्रकार का है। आ गई बात समझ में। तो ऊपर वाली रेडियस कितनी बोल रहा है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला रिजल्ट 20 सेंटीमीटर और ये वाला रिजल्ट बोल रहा है वो कितना 8 सेंटीमीटर। तथा साथ में ये बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है या फिर ऊंचाई बोल रहा है। ये ओनली फॉर आपको ऊंचाई दे रखी है इसने, हाइट, और वो दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि इसमें 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि 20 रुपये प्रति दर के हिसाब से इसमें क्या डाला गया है, दूध डाला गया है। तो दूध डाला गया है, इसका मतलब इसका अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में। फिर आगे देखो, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति क्या है सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पे क्या लगी हुई है, चादर लगी हुई है। यानी कि इसका क्या निकालना है अपन को, टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूँ। पहले अपन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उसका, फिर इसके बाद में अपन इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। और इसने साथ में ही कहा है कि आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 सेंटीमीटर में ही होगा ये तो रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट अपन को लेना है। तो देखो अपन इसका पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे इसका, लिख लेंगे इधर सॉल्यूशन क्या कि शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई, और वो अपन को दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो शंकु का जो छोटा भाग है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। फिर आगे चलो, बड़े वाले के लिए ऐसा का ऐसा ही रिजल्ट आएगा और वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच। ये क्या रहता है बाहर कोष्टक के, और अंदर क्या होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर। कैपिटल आर लेंगे अपन बड़े वाले के लिए और स्मॉल आर लेंगे अपन छोटे वाले सर्कल के लिए। देखो यहाँ से अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू उसने कहा है कितनी लेनी है आपको 3.14 इंटू में हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब कोष्टक बंद कर लेंगे, आर स्क्वायर यानी कि 20 का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर प्लस में 20 इंटू में 8, कोष्टक बंद। जो जितना कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो ये कितना आ गया 1/3 3.14 इंटू में 16। अंदर वाले को कैलकुलेट करेंगे, 20 का होल स्क्वायर 400, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस में 8 दूनी कितना हो गया 16, 160। ये रिजल्ट बन गया। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ सोल्व आउट होता है या नहीं। 1/3 इंटू 3.14 इंटू में 16 इंटू इन सबको जोड़ देते हैं।
देखो 400, 500, 600, 620 और कितना हो गया 621। टोटल रिजल्ट कितना हो गया 621। ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। कितनी बार कट गया 207 बार। अब अपने पास क्या रिजल्ट आया है, अपने पास रिजल्ट आया 3.14 इंटू में 16 इंटू में 207। इनकी मल्टीप्लाई करनी है और अपन को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं क्या, पहले मैं कर रहा हूँ 207 की मल्टीप्लाई 16 से, तो 7 6 42, 6 दूनी 12 इंटू 207। कैलकुलेट करो, 2 7 और 4 11, ये आ गया 3312। फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है अपन को 3.14 से, 4 दूनी 8, 4 का 4 12 और 1 13 इंटू 2 1 3 3 इंटू ये कितना हो गया 6 3 9 9। ये लो रिजल्ट आ गया। तो देखो 8 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 6 और ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये कितना हो गया 9 और 4 13। ये आ गया रिजल्ट। कितने अंकों बाद में दशमलव, 2 अंकों बाद में दशमलव। तो इसको लिखेंगे अपन कितना 1039, ठीक है, 9.68 सेमी क्यूब। ये रिजल्ट आ चुका है। अब उसने कहा है, क्या कहा है कि अपन को 20 रुपये प्रति दर के हिसाब से क्या निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो जो भी अपने पास ये रिजल्ट आया है ये सेंटीमीटर में है, इसको क्या लीटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो किससे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे, चूँकि 20 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, के हिसाब से, किसके हिसाब से 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो लिखेंगे अपन 20 इंटू ये कितना आ गया 399.68 बट्टे में क्या आ जाएगा, एक के कितने बिंदु 3 बिंदु। इतना रिजल्ट अपना आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, पहले बिंदु हटा लेते हैं। तो इससे एक ये बिंदु गायब हो गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। ये रिजल्ट आएगा 8 दूनी 16 हासिल 1 12 और 1 13 18 और 1 19 18 और 1 19 6 और 1 7 0 और 2 का 2। इतना रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो अपना रिजल्ट आया है कितना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना 20,700। इतना रिजल्ट आया है। और नीचे कितने बिंदु और लगे हैं, 2 बिंदु और लगे हैं। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, लगभग 208 रुपये अपने बन जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, अपना रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको ये यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, कितना रिजल्ट आएगा, लगभग 207 रुपये के समथिंग आएगा। किस में आएगा, लगभग में ये रिजल्ट आने वाला है। अब देखो मैं एक बार क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। उसने कहा है कि कोई शंकु के आकार का क्या है, कोई बर्तन है, पात्र है, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर, ऊपर से जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अपन ने तीनों का रिजल्ट लिख लिया, ऊंचाई लिख ली, त्रिज्या लिख ली, त्रिज्या लिख ली। अब ये बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसमें क्या है, दूध डाला गया है। तो देखो इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे अपन। वॉल्यूम का रिजल्ट आ गया, जो भी रिजल्ट आया है उसको अपन ने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और अपना रिजल्ट कितना निकल के आया है, लगभग 207 रुपये। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया। अब करते हैं सेकंड वाले को
सोल्व आउट। अब अपन फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, इसकी एल चाहिए, और एल क्या होती है, उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो अपन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो लिख लेते हैं अपन शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और उसका रिजल्ट क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सुनना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट एच कितनी है, एच है इसकी 16, तो 16 का होल स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर 20 माइनस स्मॉल आर 8 का होल स्क्वायर। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, देखो 15 का होता है 225, तो 16 का हो गया 256 प्लस 20 माइनस 8 यानी कि 100, कितना बचेगा यहाँ से, 20 में से 8 चला जाएगा 12, और 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144। इन दोनों का क्या चल रहा है, अंडर रूट। फिर देखो 6 और 4 10, 5 5 10, और ये कितना आ गया रूट 400। रूट 400 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर। तो अपन को पता चला जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये आपको लिख लेना है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब देखो अपन फाइंड आउट करेंगे इसको ऐसे, और फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एक तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक नीचे आधार वाला क्षेत्रफल। तो देखो दो लिखेंगे अपन, इक्वल टू क्या लिखेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। ये रिजल्ट अपन लिखने वाले हैं। तो देखो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, ठीक है, पाई आर एल होता है। तो पाई एल और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये रिजल्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, पाई आर एल होता है तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन ले लेंगे, और जो अंदर बच रहा है उसको अंदर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई, अंदर क्या लेंगे, देखो एल, इधर से क्या आएगा कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, और इधर से आएगा आर का होल स्क्वायर। इतना रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप, पाई की वैल्यू अपन को 3.14 लेनी है। एल तिर्यक ऊंचाई कितनी आई है, 20, इंटू कैपिटल आर कितनी है 20, स्मॉल आर कितनी है 8, तो 20 और 8 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो गया 28, प्लस स्मॉल आर है 8, 8 का होल स्क्वायर लिखोगे तो कितना आएगा 64। ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली स्टेप 3.14 बाहर रहने देंगे। इसको देखो ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो, तो देखो कितना हो गया 0, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस में 64। ये रिजल्ट आ गया। इसको और आगे कैलकुलेट करोगे 3.14, इसमें ये जोड़ना है 4, 2 और 5 और 1 कितना हो गया 6, 624 हो गया। 624 की मल्टीप्लाई अपन को करनी है किससे, 3.14 से। तो ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, कैलकुलेट करते हैं, 4 चौक 16 हासिल 1, 6 चौका 24 इंटू 624 इंटू 4 तियाँ 12, 6 और 1 7, 6 तियाँ 18। रिजल्ट कितना आ गया 6, 5, 8 और 1 कितना होता है 9, ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया। 12 और 1 13, 13 2 15, 19, कितने अंकों बाद में दशमलव, 2 अंकों बाद में दशमलव।
तो अपना रिजल्ट निकल के आया है यहाँ से 1959.56 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इतना रिजल्ट अपना निकल के आया है। अब उसने कहा है कि अपन को इस पे चद्दर लगानी है चारों ओर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ये है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में यहाँ 8 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, के हिसाब से चद्दर लगाने का खर्चा है ना, इसको लिख लेना चद्दर लगाने का खर्चा। तो लिख लेंगे अपन, क्या हो जाएगा, कितना आया है 1900, क्या आया है 1959.56 इंटू 8/100, ये रिजल्ट आ गया। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अपन को किससे करनी है, 8 से। 8 6 कितना 48, हासिल 4, 8 पंजो 40 और 4 44, 8 निमा 72, 72 में 4 जोड़ोगे 76, 47 4, 72 और 4 76, ठीक है, हासिल 7। तो 8 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो 8, हाँ 16 आएगा, 15 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 2 अंकों बाद में दशमलव है, ये और आ जाएगा, तो 2 अंकों बाद में यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो अपना रिजल्ट आया 156.7648 रुपये, लगभग इसको आप 157 रुपये बोल सकते हो। तो ये हो गया अपना रिजल्ट। उसने कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है, इसके चारों ओर का वक्र पृष्ठ प्लस इसके तले में क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, तो उसका भी तो एरिया होगा। उस पर तो चद्दर लगनी ही वाली है, साइड में लग के नीचे वाले पार्ट पे। इसको आप क्या समझो, एक गिलास की आकृति में समझो कि ये क्या है, एक गिलास। तो गिलास का नीचे क्या होता है, पेंदा, तो उस पर भी तो चद्दर होती है। तो सबसे पहले अपने पास तिर्यक ऊंचाई नहीं थी, अपन ने तिर्यक ऊंचाई फाइंड आउट की, वो रिजल्ट आया 20। फिर आगे इसका अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो एक तो शंकु के चारों ओर का वक्र पृष्ठ प्लस में नीचे उसके पेंदे का क्या एरिया, और वो पेंदा है वो क्या है, सर्कल के आकार का है, इसलिए इसका एरिया क्या लिया अपन ने, πr²। इसको फाइंड आउट किया, लगभग रिजल्ट आया 1959.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना भी रिजल्ट आया है उस पे उसने इन्वेस्ट बताया है, खर्चा बताया है कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पे इन्वेस्ट हुआ है। तो अपन ने इसको 8/100 से मल्टीप्लाई किया, लगभग अपना रिजल्ट कितना आया 156.7648 रुपये। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।